गुड मॉर्निंग टू ऑल। 7th क्लास में हमने चैप्टर शुरू किया था चांदनी। इसमें हमने पढ़ा कि अल्मोड़ा में एक ओल्ड मैन है जो अब बहुत सारी बकरियों के साथ वहाँ पर अपनी हट में रहते हैं, झोपड़ी में रहते हैं। या उनकी बकरियाँ फ्रीडम चाहती हैं, इसलिए वो बारी बारी से भाग जाती हैं। लास्ट में जब वो अकेले रह जाते हैं तो एक छोटी सी बकरी को लाते हैं जिसका नाम उन्होंने चांदनी रखा है। हमने यहाँ तक पढ़ा था। कॉम्प्रिहेंशन चेक के 2 क्वेश्चन आपको करने हैं, इस फर्स्ट और थर्ड। ये अच्छे से लर्न करने हैं। ये मैं आपको एग्ज़ाम में दूंगी। जब भी आपके एग्ज़ाम होंगे तो क्वेश्चन जब मैं बनाऊंगी तो आपको एग्ज़ाम में आएंगे, आप टिक मार्क करें। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ व्हाई डिड अबू खान्स गोट वांट टू रन अवे, व्हाट हैपेंड टू देम इन द हिल साइड। अब्बू खान की जो बकरियां थी वो क्यों भागना चाहती थी और उनके साथ हिल पे क्या होता था। थर्ड वन इज़ भाई डिड ही बाय अ यंग गोट, उन्होंने जो यंग थी गोट, छोटी सी बकरी को क्यों खरीदा जिसका नाम चांदनी रखा था, क्यों खरीदा। बिकॉज ही वॉन्टेड अ कंपेनियन विद हिम। अब आपने अगर अच्छे से चैप्टर पढ़ा है, सुना है, तो आपको पूरी लाइन मिल जाएगी आंसर के लिए। जहाँ जहाँ से ये आंसर उठाया है, जहाँ से ये क्वेश्चन उठाया गया है, वहाँ आपको पूरी लाइन मिल जाएगी। आपने कोशिश करनी है कि आप गाइड यूज़ ना करके आप चैप्टर से ही क्वेश्चन आंसर्स ढूंढें। आज हम यहाँ से आगे पढ़ेंगे। हाँ, एवरी मॉर्निंग चांदनी वॉचड द हिल टॉप्स बाथ इन द सनलाइट। हर सुबह क्या होता था, चांदनी वॉच होता है देखना, हिल टॉप होता है पहाड़ी के ऊपरी हिस्से पर। हाँ, जो जहाँ पे कि पूरी तरह से सनलाइट होती थी, सूरज की रोशनी पड़ी होती थी। हाउ ब्यूटिफुल दोज हिल्स आर, शी थॉट। वो सोचती थी कि ये हिल्स, ये पहाड़ियाँ कितने सुंदर हैं। हाउ रिफ्रेशिंग द ब्रीज दैट ब्लोज थ्रू देम एंड हाउ लवली टू रन अक्रॉस दोज ग्रीन फील्ड्स। कि ये जो हवा चलती है, ब्रीज होती है, हवा कितनी रिफ़्रेश करने वाली हवा है। ब्लो होता है हवा का बहना, जो वहाँ से चलती है। एंड हाउ लवली टू रन अक्रॉस, और वहाँ से भागना कितना अच्छा लगता है, जो कि हवा जब ग्रीन फील्ड्स की ओर आती है। शी रेन टूवर्ड्स द हिल्स बट हैड टू स्टॉप विद अ जर्क। द रोप राउंड हर नेक वुड नॉट लेट हर गो एनी फर्दर। जर्क होता है JERK, जर्क होता है झटका, वो टुवर्ड्स होता है की ओर जाना। जब वो उसकी पहाड़ियों की ओर भागने की कोशिश करती थी, जाना चाहती थी, तो एक झटका सा लगता था, क्योंकि एक रोप है जो कि उसकी नेक पे डाली है, गर्दन पे डाली है, जो उसे नहीं जाने देती थी। हाउ शी हेटेड दैट रोप, और वो उस रोप को कितना हेट करती थी। शी स्टॉप्ड ईटिंग द ग्रीन ग्रास अबू खान ब्रॉट फॉर हर, नॉर डिड शी लिसन टू हिज स्टोरीज विद इंटरेस्ट एंड अफेक्शन। शी स्टॉप्ड ईटिंग द ग्रीन ग्रास। अब उसने क्या किया, हरा हरा घास जो अब्बू खान ने उसके लिए लाया था, उसने स्टॉप कर दिया खाना। और ब्रॉट फॉर हर, उसके लिए जो लाते थे। नॉर डिड शी लिसन टू हिज स्टोरीज, लिसन होता है सुनना, ना ही वो उसकी स्टोरी सुनती थी अब्बू खान की। विद इंटरेस्ट, उसे कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। एंड अफेक्शन, ना कोई उनसे कोई लगाव रहा। शी लॉस्ट हर एपेटाइट, ग्रू वेरी थिन एंड स्टेयर्ड मूडीली एट द हिल टॉप्स बाथड इन सनलाइट। उसने क्या किया, अपनी जो एपेटाइट होती है, भूख, जो उसकी भूख थी, उसने वो खो दी। एंड ग्रू वेरी थिन, और बहुत पतली हो गई। थिन होता है पतला, एंड स्टेयर्ड, स्टेयर्ड होता है घूरना। मूडली एट द, और हमेशा हिल टॉप की तरफ घूरती रहती थी, जो कि जहाँ पे पूरी सूरज की रोशनी पड़ी होती थी। अबू खान डिड नॉट अंडरस्टैंड चांदनीज एंग्यूश। अबू खान को क्या होता है, वो चांदनी की जो एंग्यूश होती है, पीड़ा, चांदनी को जो प्रॉब्लम थी, पीड़ा थी, वो अब्बू खान को समझ नहीं आ रही थी। एट लास्ट शी डिसाइडेड टू स्पीक हिम फ्रेंकली। अंत में क्या होता है, उसने डिसाइड किया कि वो अब्बू खान को फ्रेंकली बताएगी। डियर अब्बू खान, शी सेड, लेट मी गो टू द हिल प्लीज़। कि डियर अब्बू खान, मुझे हिल पे जाना है, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। इफ़ आई स्टे इन योर कंपाउंड आई विल डाई। अगर मैं आपके कंपाउंड में रहती हूँ, आपके साथ रहती हूँ, आपकी हट में रहती हूँ, तो मैं मर जाऊँगी। डाई होता है मरना। नाउ अब्बू खान अंडरस्टैंड चांदनीज प्रॉब्लम। अब अब्बू खान को चांदनी की प्रॉब्लम समझ आ गई। बट इट मेड हिम वेरी अनहैप्पी। पर इससे क्या होता है, अब्बू खान बहुत नाखुश से होते हैं, उन्हें अच्छा नहीं लगता है। द अर्दन पॉट विच कंटेन्ड चांदनीज ब्रेकफास्ट फेल फ्रॉम हिज हैंड्स एंड ब्रोक इनटू द थाउजेंड
पीसेस। अर्दन पॉट होता है उसे मिट्टी से बना हुआ बर्तन, जिसमें कि वो चांदनी के लिए ब्रेकफास्ट लाते थे। वो उनके हाथ से गिर गया, फेल होता है गिरना, एंड ब्रेक की सेकंड फॉर्म है, ब्रेक होता है टूटना, और टूट गया। कितने पीस हो गए उसके? 1000 पीसेस। भाई डू यू वॉन्ट टू लीव मी चांदनी? अब्बू खान आस्क्ड। अब्बू खान ने पूछा कि चांदनी तुम मुझे लीव होता है छोड़ना, कि तुम मुझे क्यों छोड़ना चाहती हो? आई वॉन्ट टू गो टू द हिल्स, चांदनी आंसर्ड। चांदनी ने आंसर किया कि मुझे हिल पे जाना है। डोंट यू लाइक द फूड हेयर? आई विल गिव यू टेस्टियर फूड एंड अ मच लॉन्गर रोप। कि तुम्हें क्या मेरे साथ अच्छा नहीं लगा खाना? हाँ, मैं तुम्हें बहुत टेस्टी टेस्टी फूड दूंगा और लंबी सी रस्सी दूंगा। नो थैंक यू, लेट मी गो टू द हिल्स। वो बोलती है नहीं नहीं थैंक यू, मुझे हिल पे जाने दीजिए। डू यू रियलाइज द रिस्क यू आर रनिंग, यू ऑब्स्टिनेट क्रिएचर? ऑब्स्टिनेट होता है ज़िद्दी होना, कि तुम इतनी ज़िद क्यों कर रही हो? तुम्हें पता है, तुम्हें रियलाइज़ है, तुम्हें पता है कि कितना रिस्क है वहाँ जाने के लिए। देयर इज़ अ डेंजरस वोल्फ इन द हिल्स। वहाँ पर बहुत खतरनाक भेड़िया है। वोल्फ होता है भेड़िया। ही विल ईट यू अप, वो तुम्हें खा जाएगा। अब्बू खान डिड हिज बेस्ट टू वॉर्न हर। अब्बू खान ने उसे वॉर्न करने के लिए पूरी कोशिश की। चांदनी आंसर्ड, गॉड हैज़ गिव मी अ पेयर ऑफ हॉर्न्स, आई विल फाइट द वोल्फ। चांदनी क्या बोलती हैं कि भगवान ने मुझे, पेयर होता है जोड़ा, हॉर्न्स होते हैं सींग, मुझे एक जोड़ा सींग का जो भगवान ने दिया है। आई विल फाइट द वोल्फ, मैं वोल्फ से फाइट करूँगी। Fight the wolf indeed. Have you forgotten the story of your sister Kalwa who was the size of a big deer? अब अब्बू खान बोलता है कि अच्छा फाइट करेगी भेड़िए से। क्या आप भूल गए हो? फॉरगटन होता है भूलना, कि आप अपनी सिस्टर कलवा की स्टोरी भूल गए हो, जो कि हिरन के साइज़ की थी। डियर होता है हिरन, उसका साइज़ इतना बड़ा था, वो बहुत बड़ी बकरी थी। शी फॉट द वोल्फ थ्रू द नाइट बट वॉज किल्ड इन द मॉर्निंग। वो पूरी रात भर भेड़िए से लड़ती रही, लेकिन सुबह के टाइम क्या होता है? मारी गई। अबू खान नेरेटेड कलवा स्टोरी फॉर द 15th टाइम। अबू खान ने कलवा की स्टोरी 15वीं बार नरेट की। To all this, Chandni had only one thing to say, I want to go to the hills. अब चांदनी कुछ नहीं सुनना चाहती थी, उसके पास सिर्फ एक ही बात थी कि मुझे हिल पे जाना है। अब्बू खान गॉट वेरी अनॉयड, अनॉयड होता है चिढ़ना। अब्बू खान को बहुत चिढ़ मच जाती है। ही थंडर्ड, यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर। वो जोर से चिल्लाते हैं, जैसे गर्जना करते हैं कि आप कहीं नहीं जाओगी। anywhere, going, not going anywhere. From today you will live in a small hut and not move about freely in the compound. आज के बाद क्या होगा? यू विल लिव इन अ स्मॉल हट, आप छोटी सी झोपड़ी में रहेगी, ऊपर आपको पिक्चर में दिखाया गया है, और तुम अब फ्रीली कंपाउंड में भी नहीं घूम पाओगी। अनग्रेटफुल एज यू आर, यू मस्ट स्टिल बी सेव्ड फ्रॉम द वोल्फ। कि तुम्हें तो कोई पता नहीं है, लेकिन तुम्हें वोल्फ से सेव करना है मेरा मकसद। ही पुश्ड हर इनटू अ स्मॉल हट एंड शट द डोर। उसने क्या किया? बकरी को पुश किया, धक्का दिया, और एक छोटी सी हट में और दरवाज़ा बंद कर दिया। बट ही फॉरगॉट टू क्लोज द स्मॉल विंडो एट द बैक। बैक साइड को जो छोटी सी विंडो थी, खिड़की थी, वो उस खिड़की को बंद करना भूल गए। द सेम नाइट चांदनी मेड दैट विंडो हर पैसेज टू फ्रीडम। उसी रात को क्या किया चांदनी ने? उसी रात को उस विंडो से बाहर कूदी वो, और अपनी फ्रीडम इंजॉय करने के लिए वहाँ से भाग गई। कॉम्प्रिहेंशन चेक आया फिर से। इसमें क्वेश्चन है, भाई डिड चांदनी हेट द रोप राउंड हर नेक? उसे क्यों घृणा हो गई थी उस रस्सी से? बिकॉज शी ऑल्सो वॉन्टेड टू फ्रीडम एंड गो टू द हिल साइड। आप ये सिर्फ एक क्वेश्चन याद करेंगे,
कॉम्प्रिहेंशन चेक में। बहुत सारे कॉम्प्रिहेंशन चेक है हर चैप्टर में। अगर सारे क्वेश्चन मैं याद करने को दूँ तो आपसे नहीं होंगे, मुझे पता है। आप इतने भी नहीं करते हो जितना मैं देती हूँ। तो सभी पेरेंट्स और सभी बच्चे आप थोड़े फिर से सीरियस हो जाएं, क्योंकि जितना मैंने सिलेबस करवाया है वो अब दोबारा से रिपीट नहीं करूँगी। आगे जितना बचा है वो सब कुछ हमें कवर करना है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।